आरे गोरख गुरु तो सो मेरे बाबा रे गोरख गुरु तो सो मेरे बाबा रे रखो हमारी हो लाज। अरे राख हमारी लाज आस मैंने तुम्हारी लगाई तेरे तेरो दास गुरु जी करो सहाई रे। राखो हमारी लाज आस मैंने तुम्हारी लगाई तेरे तेरो दास गुरु जी करो सहाई रे। गुरु गोरख दीन दयाला जो गच संकट आओ भक्तों पर सबई तुमने ताला। अब गोरख गुरु तो सो मेरे बाबा रे गोरख गुरु तो सो मेरे बाबा रे रखो हमारी हो लाज। गुरु तो सो मेरे बाबा रे गोरख गुरु तो सो मेरे बाबा रे रखो हमारी हो लाज। बाछल मन में दुखी करम मेरो ले लपेटा बाज कहे नर नारी जन्मो नाई बेटा रे। बाछल मन में दुखी करम मेरो ले लपेटा बाज कहे नर नारी जन्मो नाई बेटा रे। तब करी कृपा अति भारी दियो आशीर्वाद जाए जार वीरयो तारी। अब गोरख गुरु तो सो मेरे बाबा रे गोरख गुरु तो सो मेरे बाबा रे लाखो हमारी हो लाज। छाला तन पड़ी कान में लटके कुंडल सुंदर रूप विशेष हाथ में लिए कमंडल वे।
अरे मृगछाला तन पड़ी, कान में लटके कुंडल, सुंदर रूप विशेष, हाथ में लिए कमंडल रे। मंजेश तेरे तुमको रखियो दया की दृष्टि, गुरुवर भूल न जाइयो हमको। अब गोरख गुरु को सुमिरे मेरे बाबा रे, गोरख गुरु को सुमिरे मेरे बाबा रे, लाखों हमारी हो लाज। गोरख गुरु को सुमिरे जय हो बाबा रे, गोरख गुरु को सुमिरे मेरे बाबा रे, लाखों हमारी। हाँ दोस्तों, आइए गौर करते हैं बाबा जहारवीर कैसेट कंपनी की तरफ से गुरु गोरखनाथ जी के जन्म के बारे में कि बाबा जहारवीर इनके गुरु गोरखनाथ जी का जन्म किस तरह से हुआ। तो आइए गौर करते हैं जहारवीर कैसेट कंपनी की तरफ से। बताया है कि बंगाल प्रांत के अंदर एक बड़ा सुंदर नगर था और चंद्रगिरी एक नगर रे, बंगाल प्रांत के अंदर। और चंद्रगिरी एक नगर रे, बंगाल प्रांत के अंदर। और उसी के बीच एक पंडित रहते थे, विचार अति सुंदर। पत्नी थी जिनकी सत्य बताऊं हाल, दोनों ही के मन में मगन, घर अपने में रहते। दोनों ही के मन में मगन, के घर अपने में रहते। हाँ दोस्तों, आइए गौर करते हैं जहारवीर कैसेट कंपनी की तरफ से गुरु गोरखनाथ जी के जीवन चरित्र के बारे में। बताया है कि बंगाल के अंदर धारा नगरी गांव था, सूर्य दयाल नाम के उसमें एक ब्राह्मण रहते थे, पत्नी का नाम था सरस्वती। बड़े विचार अच्छे हैं, लेकिन घर में किसी भी बात की कोई कमी नहीं थी, कोई कष्ट नहीं था। लेकिन कष्ट था क्या? तो नाए पुत्र भौरे दुख बारी है, रोई रही रे वो नारी है। नाए क्यों मेरी याद बिसारी
हां दोस्तों, यही दुख था कि घर में किसी भी बच्चे ने जन्म नहीं लिया। सूर्य दयाल मां सरस्वती बड़े दुखी रहते हैं, आंगन में सोचते हैं क्या करें क्या न करें। पता नहीं हमने पूर्व जन्म में कौन से पाप किए जो हमारे घर में किसी भी बच्चे ने जन्म नहीं लिया। तो एक दिन आंगन में बैठ करके सरस्वती रोने लगी हैं। सूर्य दयाल उन्हें समझाते हैं, देखो रो ना, पुत्र देना या न देना या दे करके फिर छीन लेना, ये तो परमपिता परमात्मा की लीला है। तो आंगन में बैठी बैठी रो रही है। अरे आंसू बह रहे अखियां में, मेरे भैया रे आंसू बह रहे अखियां से, मेरे भैया रे रोई रही घर में हो नारे। आंसू बह रहे अखियां से, मेरे भैया रे आंसू बह रहे अखियां से, मेरे भैया रे रोई रही। आंसू बह रहे अखियां से, मेरे भैया रे आंसू बह रहे अखियां से, मेरे दादा रे रोई रही घर में हो नारे। आंसू बह रहे अखियां से, मेरे दादा रे आंसू बह रहे अखियां से, मेरे भैया रे रोई रही घर में हो नारे। एक दिन आंगन में बैठ करके सरस्वती मां रोने लगी है। आंगन में बैठी बैठी रो रही है। अरे रोई रही घर में मात धीर नहीं मन को याद है, पुत्र बिना आंगन में अब नए रह पावे रे। रोई रही घर में मात धीर नहीं मन को आवे, पुत्र बिना आंगन में अब नए रह पावे रे। सब बाज कहे नर नारी, एक पुत्र के बिना कि सूनी लगी रही दुनिया सारी। अब आंसू बह रहे अखियां से, मेरे भैया रे आंसू बह रहे नैनन से, मेरे भैया रे रोई रही घर में हो मात। आंसू बह रहे अखियां से, मेरे भैया रे आंसू बह रहे अखियां से, मेरे भैया रे रोई रही घर में हो। आंसू बह रहे अखियां से, मेरे दादा रे आंसू बह रहे नैनन से, मेरे भैया रे रोई रही घर में हो नारे। आंसू बह रहे नैनन से, मेरे भैया रे आंसू बह रहे नैनन से, मेरे भैया रे रोई रही घर में हो। ऐसा ही नहीं, अरे संतन सेवा करे दान यति दे रही भारी, करे कीर्तन भजन लगिन लगी हर से न्यारी रे। संतन सेवा करे दान यति दे रही भारी, करे कीर्तन भजन लगन लगी हर से न्यारी रे। वो पतिव्रत धर्म निभावे, कोई संत अगर आए घर में भोजन तुरंत करावे। अब आंसू बह रहे अखियां से, मेरे दादा रे आंसू बह रहे नैनन से, मेरे भैया रे रोई रही घर में हो नारे। आंसू बह रहे अखियां से, मेरे भैया रे आंसू बह रहे अखियां से, मेरे भैया
मात सोच रही अपने मन में, पूर्व जन्म के पाप करे क्या ऐसे हमने रे। एक दिन बैठी मात सोच रही अपने मन में, पूर्व जन्म के पाप करे क्या हमने ऐसे रे। कैसो विधना को लेखो, इतने दिन गए बीत, पुत्र को चेहरा नहीं देखो। अब आंसू बह रहे अखियन में, मेरे दादा रे आंसू बह रहे नैनन में, मेरे भैया रे रोई रही घर में हो नारे। आंसू बह रहे अखियन से, मेरे भैया रे आंसू बह रहे अखियन से, मेरे भैया रे रोए रही घर में हो। आंसू बह रहे नैनन में, मेरे भैया रे आंसू बह रहे अखियन में, मेरे दादा रे रोई रही घर में हो नारे। आंसू बह रहे अखियन से, मेरे भैया रे आंसू बह रहे अखियन से, मेरे भैया रे रोए रही घर में हो। हाँ दोस्तों, आइए गौर करते हैं। सरस्वती माँ आंगन में बैठी बैठी जब रो रही है, बड़ी परेशान है, बड़ी हैरान है, सोच रही हैं कि क्या करें क्या न करें। जो भी संत महात्मा इनके दरवाजे पर आते हैं सबको भोजन करवाती हैं, बड़े प्यार से बिठाती हैं, परमपिता परमात्मा का ध्यान लगाती हैं। आइए गौर करते हैं यहां से आगे। तो बीती गई कछु साल, सुनाऊं हाल सुनो मेरे भाई। और हरि गति अपरंपार रे नए समझ किसी के आई। आंगन में बड़े दुखी हैं दोनों लोग। और बीती गए कत साल, सुनाऊं हाल सुनो मेरे भाई, सुनो मेरे भाई। और हरि गति अपरंपार रे नए समझ किसी के आई। अरे गुरु मच्छिंद्र नाथ शिष्य ले साथ की चले हर साई। और सरस्वती के द्वारे पे के तीनों अलख जगाई। दोस्तों, धीरे धीरे जब समय बीता है, और जब धीरे धीरे समय बीता है, परमपिता परमात्मा की कैसी लीला है। एक दिन गुरु मच्छिंद्र नाथ अपने शिष्यों को साथ में लेकर के वहां से सरस्वती मां के दरवाजे पर आए हैं। और जब दरवाजे पर आए, गुरु मच्छिंद्र नाथ जी आवाज लगाई है, मैया अरे योगी ठाड़ो द्वारे पे, सुने मैया दी योगी ठाड़ो द्वारे पे, सुने मैया दी इच्छा दी जो डारे। योगी ठाड़ो द्वारे पे, जय हो। मैया रे योगी ठाड़ो द्वारे पे, मैया रे इच्छा दी जो।
परमात्मा की क्या लीला है। ऐसी देन हुई जो गुरु मच्छंदर नाथ जी अपने शिष्यों को साथ में लेकर के और उसी धारा नगरी में जब आए हैं, मां सरस्वती के दरवाजे पर पहुंचे हैं, आवाज लगाई मैया। अरे बेचा दी जो डारी अलख योगी ने जगायो, बहुत दूर से चल के माता तेरे द्वारे आयो रे। अरे बेचा दी जो डारी अलख योगी ने जगायो, बहुत दूर से चल के माता तेरे द्वारे आयो रे। तेरे सुखी रहे घर लाला, दया की दृष्टि कर दे तो पे भोला डमरू वाला। अब योगी ठाड़े द्वारे पे सुन मैया दी, योगी ठाड़े द्वारे पे सुन मैया दी, बेचा दी जो डारे। योगी ठाड़ो द्वारे पे, जय हो। योगी ठाड़ो द्वारे पे, फिर मैया दी बेचा दी भला माधवा, अरे योगी ठाड़ो द्वारे पे सुन मैया दी, योगी ठाड़ो द्वारे पे सुन मैया दी, बेचा दी जो डारे। योगी ठाड़ो द्वारे पे, फिर मैया दी योगी ठाड़ो द्वारे पे, फिर मैया दी बेचा दी। गुरु मच्छंदर नाथ जी ने जब आवाज लगाई है मैया, अरे हम तुम्हारे दरवाजे पर खड़े हैं, हमें भिक्षा दे दो। जैसे ही सरस्वती मां ने सुना तो हुआ क्या। अरे भिक्षा लेके चली माता, नहीं देर लगाई, सम्मुख योगी खड़े देख मन अति हर्षाई रे। अरे भिक्षा लेके चली माता, नहीं देर लगाई, सम्मुख योगी खड़े देखी मन अति हर्षाई रे। जग दबी बगल मृग छाला, झलक तेज चंद्र सो मुख पर रूप बड़ो निराला। अब योगी ठाड़े द्वारे पे सुन मैया दी, योगी ठाड़े द्वारे पे सुन मैया दी, बेचा दी जो डारे। योगी ठाड़े द्वारे पे, फिर मैया दी योगी ठाड़े द्वारे पे, फिर मैया दी बेचा दी। योगी ठाड़े द्वारे पे सुन मैया दी, योगी ठाड़े द्वारे पे सुन मैया दी, बेचा दी जो डारे। योगी ठाड़े द्वारे पे, बात सुंदर है। योगी ठाड़े द्वारे पे, फिर मैया दी बेचा दी। जैसे ही आवाज सुनी है, और जब आवाज सुनी है तो तुरंत ही सरस्वती मां निकल करके बाहर आई हैं, हाथों में भिक्षा है। लेकिन हुआ क्या, उस योगी को देख करके चेहरा बड़ा उदास हो गया, और जब चेहरा सुस्त पड़ गया, गुरु मच्छंदर नाथ जी ने पूछ लिया, मैया बात क्या है। अरे चेहरा सुस्ता देख योगी तब बोले वाणी, भिक्षा देते समय मात क्यों करे गिलानी रे। पूछ लिया मैया। अरे चेहरा सुस्ता देख योगी तब बोले वाणी, भिक्षा देते समय मात क्यों करे गिलानी रे। कौन दुख तो भारी सब हाल
मैया योगी ठाणे द्वारे पे, सुन मैया री योगी ठाणे द्वारे पे, सुन मैया री इच्छा दी दो डारे। योगी ठाणे द्वारे पे, श्री मैया री योगी ठाणे द्वारे पे, श्री मैया री इच्छा दी दो। अब देव जी ओ योगी ठाणे द्वारे पे, सुन मैया दी योगी ठाणे द्वारे पे, सुन मैया दी बेटा दी दो डारे। योगी ठाणे द्वारे पे, श्री मैया री योगी ठाणे द्वारे पे, श्री मैया री इच्छा दी दो। हाँ दोस्तों, आइए गौर करते हैं। उधर चेहरा जब बड़ा सुस्त देखा है, बड़ा उदास देखा है गुरु मच्छिंद्र नाथ जी ने, तो पूछ लिया मां बात क्या है, तुम्हारा चेहरा बड़ा उदास है, तुम्हें कौन सा कष्ट है, तुम हमें बताओ। और जैसे ही मां सरस्वती ने इतने शब्द सुने हैं उस योगी के, बड़ी दुखी हुई, आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। हुआ क्या? आरे अखिया न बैरो नीर, मात की छूट गई डिडकारी रे। छूटी गई डिडकारी रे, कौन से बनी गए पाप याद मेरी भूल गए त्रिपुरारी रे। आंखों में आंसू लेकर के सरस्वती मां बोली हैं, बाबा जी और हंसी खुशी से अंगना में बही थी मेरी सगाई रे। कौन कर्म से मैंने पुत्र की सूरत न लख पाई रे। और पति को निबल बताए बाज कई, तेरे हमें नर नारी रे। एक पुत्र के बिना योगी अब हुई रही मेरी ख्वारी रे। और पुत्र बिना में बाबा जी अब घर में नहीं जी पाऊंगी। हम खाए की मरे जहर संतया फांसी में लगाऊंगी। उधर
आंखों में आंसू भर करके जवाब दिया है, बाबा जी पता नहीं हमसे कौन से पाप बन गए जो हमारे गर्भ से किसी भी बच्चे ने जन्म नहीं लिया। हमारे चेहरा की तरफ देख देख करके नगर के नर नारी कैसी कैसी बातें करते हैं, मैं तुम्हें क्या बताऊं। तो गुरु मच्छंदर नाथ जी ने जैसे ही मां सरस्वती का रोना देखा है, एकदम से जवाब दिया, तुम रो नहीं, तुम रो नहीं। अरे उठो उठो रो बामती, अरे मेरी मैया रे, तेरे सबई दुख कट जाए, केले घर छैया रे। मच्छंदर नाथ जी कहने लगे, मां तुम रो नहीं, भोले बाबा की कृपा रही तो मां तुम्हारे घर में पुत्र अवश्य खेलेगा। गुरु मच्छंदर नाथ जी ने क्या किया, अरे भस्म निकाली झोली से लेव मैया रे, अरे भस्म निकाली झोली से लेव मैया रे, तुम खाइयो खीर मिलाए पार हो बे नैया रे। जवाब दिया, मां तुम चिंता मत करो, हम तुम्हें जो भस्म दे रहे हैं खीर में मिला करके तुम खा लेना। और गुरुजी बोले, अरे सुंदर पुत्र होए घर तेरे, अरे मेरी मैया रे, अरे सुंदर लाला होई घर तेरे, अरे मेरी मैया रे, जाने जन जना की पीर के दो खटरैया रे, पीर के दो खटरैया रे। हाँ दोस्तों, आइए गौर करते हैं बाबा जहारवीर कैसेट कंपनी की तरफ से गुरु गोरखनाथ जी के जन्म के बारे में। सरस्वती मां जब रोने लगी हैं तो गुरु मच्छंदर नाथ जी ने समझाया है, मां तुम रोआ नहीं, और अपनी झोली से भस्म निकाल करके जब दी है तो एक बात कही, मैया अरे कहे मच्छंदर नाथ मैया भस्मी को तुम खइयो, को तुम खइयो, अरे कछु दिना के बाद में
पुत्र खिलैयो। मेरी मात के संकट तेरे कट जाएंगे। 12 बरस के मात के घर पे लौट के आवेंगे। अब तो अलख निरंजन कहे चेलन को संग लगायो है। अब तो अलख निरंजन कहे चेलन को संग लगायो है। जवाब दिया है, मैया तुम इस भस्म को खा लेना खीर में मिला करके, और तुम्हारे घर में पुत्र होगा। 12 बरस के बाद में हम तुम्हारे पास में लौट करके फिर आएंगे। गुरु मच्छंदर नाथ जी इतने शब्द कहने के बाद में वो तो वहां से चले जाते हैं। और जब वो चले गए, इधर सरस्वती मां घर में बड़ी खुश है, बड़ी मगन है। एक बात सोची है, स्नान करने के बाद में हम इस भस्म को खाएंगे। स्नान करने के लिए जा रही थी उस भस्मी को रखने के बाद, लेकिन तब तक क्या हुआ, सरस्वती मां जो थी उनकी एक सहेली आई वहां पर, और सहेली को सारी बात बताई है कि एक महात्मा जी आए थे जिन्होंने हमें भस्म दी है, और उन्होंने ये कहा तुम इस भस्म को खा लेना तो तुम्हारे गर्भ से पुत्र होगा। लेकिन वो सहेली चतुर थी, जवाब दिया तू तो बिल्कुल ही पागल है। अरे तुझे नहीं मालूम, तू तो बिल्कुल पागल है। और समझाती हुई बोली, अरे सुन के बात कही समझ आई। और सुन के बात कही समझाई, और तेरी अकल गई बोलाई। साधु तो गौ बहकाई, ऐसे पुत्र होता है नाई। जवाब दिया तू तो बिल्कुल ही पागल है। अरे बिल्कुल पागल है, भस्म से कई पुत्र होते, और तुम्हें तो मतलब महात्माओं के ऊपर विश्वास है। तुम्हें नहीं मालूम बहन, आज के जमाने में संत कहां हैं, और जो संत होते वो क्या घर घर डोलते। तू तो बिल्कुल पागल है। और वो बोली है क्या, अरे मीठी बानी बोली है सहेली तब मीठी बानी बोली है। सहेली तब बुद्धि दई का हो खोए। मीठी बानी बोली है सहेली, मीठी बानी बोली है सहेली, बुद्धि दई का हो। हाँ, मीठी बानी बोली है सहेली तब मीठी बानी बोली है। सहेली तब बुद्धि दई का हो खोए। मीठी बानी बोली है सहेली, मीठी बानी बोली है सहेली, बुद्धि दई का हो। जवाब दिया है तुम्हें नहीं मालूम, अरे बुद्धि दई का खोई की ढोंगी घर घर तोले। देवे जहिर खिलाई कि घर को मालत तोले। खिलाए
भस्म खिलाई मंत्र के बल से लूटे घर को रुपया। अब मीठी वाणी बोली है सहेली, तब मीठी वाणी बोली है सहेली रे बुद्धि दही का जवाब दिया, तू तो बिल्कुल ही पागल है। अरे ऐसे संत कहां हैं? और वो बोली, अरे काहे पागल भाई भस्म से पुत्र न होवे। काहे पागल भाई भस्म से पुत्र न होवे। कोई बाज नहीं रहे कि सबई लाल खिलावे। आँखी खोल के देखो खइयो नाई भस्म बहना घर के बाहर फेंको। अब मीठी वाणी बोली है सहेली, तब मीठी वाणी बोली है सहेली, तब बुद्धि दही का जवाब दिया, तू तो बिल्कुल ही पागल है। और समझाया है, ऐसा करो, ये जो भस्म है तुम्हारे पास में, इसे अपने घर में मत रखो। अरे महात्मा संत, क्या पता कोई तांत्रिक होगा और ये भस्म दे के जो तुझे गया है गलत है। उसने जब समझाया तब समझी नाही मात बात फिट बैठी सर में। गुरु की दीनी भस्म डाल दई जाए गोबर में। अरे गुरु की दीनी भस्म डाल दई जाए गोबर में, जाए गोबर में। नहीं गुरु वचनों को परखो, हरिगति परम पारमित नहीं विधना को लेखो। तब मीठी वाणी
दिया तू तो बिल्कुल ही पागल है, और जब समझा दिया है मां सरस्वती नहीं समझी है, वही दिमाग में बात फिट बैठ गई। कहीं भस्म खाने से पुत्र नहीं होते हैं, और उस भस्म को ले जा करके गोबर में डाल दिया, जहां गांव का और कूड़ा भी पड़ा करता था उस जगह पर, और जब उस गोबर में डाल दिया, लेकिन हुआ क्या दोस्तों, तो नहीं मन में मात विचार कियो, भस्मी को तुरंत फेंकी दीनो। सरस्वती मां ने गुरु मच्छंदर नाथ जी के वचनों पर कोई ध्यान नहीं दिया दोस्तों। अब योगी राज मच्छंदर का अपमान मात ने करी दीनो। कोई ध्यान नहीं दिया है मां सरस्वती ने गुरु मच्छंदर नाथ जी की दी हुई भस्म को जब गोबर में डाल दिया, लेकिन संत की बात झूठी कैसे हो जाए, और फिर वो गुरु मच्छंदर नाथ जी की हुआ क्या। और सिद्ध पुरुष योगी का आशीर्वाद था सच्चा, अपने समय के आते ही, अपने समय के आते ही गोबर में प्रकटाया बच्चा। समय बीता है, उस भस्म को जो गोबर में डाल दिया था, गुरु का आशीर्वाद था, तो अपने समय के अनुसार उस भस्म में बच्चा जब प्रकट हो जाता है, लेकिन हुआ क्या, मैया पृथ्वी ने शरण दई, ममता बरसाई अतिवारी, अब धीरे धीरे गोबर में, अब धीरे धीरे गोबर में बढ़ने लगा वो अवतारी। दोस्तों, उसी गोबर में जब एक बालक प्रकट हो जाता है, पृथ्वी मां ने उस बच्चे को पालना जब शुरू किया है, धीरे 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 जब समय बीता है, तो बताया, आइए गौर करते हैं। बाबा जहारवीर कैसेट कंपनी की तरफ से हमें जो प्रमाण मिला मैं आपको बता रहा हूं।
जब उस गोबर में बच्चा प्रकट हो जाता है, धीरे 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 जब समय बीता है, गुरु मच्छंद्र नाथ जी ये कह करके गए थे कि 12 बरस बीतने के बाद हम तुम्हारे पास में आएंगे। और जब 12 बरस बीतने को हुए तो हुआ क्या? आगे 2 कदम बढ़ाई, चेलना को लेके अपने साथ, गुरु तब चले हर साई, गुरु तब चले हर साई, चेलना को लेके अपने साथ। बीतन को आए 12 बरस, गुरु के मन में है अति हरस, मिलेंगे पुत्र से जाई, चेलना को लेके अपने साथ। चले गुरु तब हर साई, चेलना को लेके अपने साथ। गुरु मच्छंद्र नाथ जी शिष्यों को साथ में लेकर के जब आए हैं, उसी जगह पर सरस्वती मां के दरवाजे पर पहुंचे और जब आवाज लगाई है तो सरस्वती मां बाहर निकल करके आई हैं। जैसे ही गुरु मच्छंद्र नाथ जी को देखा, पहचान लिया, चेहरा बड़ा उदास हो गया। और जब गुरु ने देखा तो एक बात कही, मैया बात क्या है? माता मेरी अब क्यों दिखे उदास, बुलाइयो अपने पुत्र को पास, हमें लिख दियो दिखाई, हमें लिख दियो दिखाई, चेलना को लेके अपने साथ। चले तब गुरु हर साई, चेलना को लेके अपने साथ। मच्छंद्र नाथ जी जब दरवाजे पर पहुंच जाते हैं, सरस्वती मां निकल करके बाहर आई हैं। जवाब दिया, मैया अब क्यों तुम उदास हो, अपने पुत्र को हमें दिखा दो। और जैसे ही सरस्वती मां ने सुना गुरु मच्छंद्र नाथ जी को पहचान लिया है, आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। जवाब दिया, गुरुजी हमें माफ करना, हमसे बहुत बड़ी भूल बन गई। मच्छंद्र नाथ जी कहने लगे, बात क्या है? जवाब दिया है, मेरी एक सहेली ने हमें उल्टा पढ़ा दिया और आप जिस भस्म को दे करके गए थे मैंने उसे गोबर में डाल दिया। मच्छंद्र नाथ जी कहने लगे, ये तुमने अच्छा नहीं किया, तुमने एक योगी का अपमान किया। अरे योगी तब बोले, सुन मैयारी, योगी तब बोले,
कर दिया। कर डारो अपमान संत को मानो झूठो, दीनी भसमी फेंकी मात तूने अपयस लूटो रे। कर डारो अपमान संत को मानो झूठो, दीनी भसमी फेंकी मात तूने अपयस लूटो रे। अरे सत्य कहे सब कोई, दारुण दुख दे दे जाको पहले मत हर ले। अब योगी तब बोले सुन मैया री, योगी तब बोले सुन मैया री, कर डालो अपमान। योगी बाबा बोले सुन मैया रे, योगी बाबा बोले सुन मैया रे, जवाब दिया माँ ये तुमने अच्छा नहीं किया। अब तुम ऐसा करो, तुमने जिस जगह पर उस भस्म को फेंका था तुम हमें उसी जगह पर ले चलो। तो सरस्वती और गांव के लोग भी एकत्रित हुए हैं और उसी जगह पर पहुंच गए जो बड़ा सा टीला लग गया था, ढेर लग गया, सारे गांव का कूड़ा उस जगह पर पड़ता था। तो गुरु मच्छंदर नाथ जी ने आवाज लगाई और कहा बेटा अगर तुम्हारा जन्म हो गया हो तो तुम्हारा गुरु तुम्हें लेने के लिए आया है, बाहर निकल करके आओ। तो अंदर से एक आवाज आई, गुरुजी दीनी तब आवाज लाल ने करी न देरी, कैसे बाहर आई कूड़े की लगी रही ढेरी रे। तब गांव के लोग लगाए गुरु मच्छंदर नाथ ने गोबर को हटवाए। अब योगी तब बोले सुन मैया री, योगी तब बोले सुन मैया री, कर डालो अपमान। योगी बाबा बोले सुन मैया रे, योगी बाबा बोले सुन मैया रे, जवाब दिया है। गांव के लोग जब इकट्ठे किए हैं और गुरु मच्छंदर नाथ जी सबको साथ में लेके जब उस ढेर के पास में आए, आवाज लगाई बेटा अगर तुम्हारा जन्म हो गया हो तो तुम बाहर निकल के आओ। तो अंदर से ये आवाज आई है, गुरु जी बड़ा ढेर लगा हुआ है, मैं बाहर नहीं निकल सकता हूं, आप हमें यहां से निकाल लीजिए। जब उस गोबर को हटवाया है तो बड़ा सुंदर उसमें से एक बालक निकला। तो सूर्य समान तेज बेटा को सुंदर छटा न्यारी, और सूर्य समान तेज बेटा को सुंदर छटा न्यारी। भौई कमान अखियां कजरारी, और भौई कमान अखियां कजरारी लगी रही थी अति प्यारी। महाराज शोभा को कैसे कहे मंजेश, नागिन जैसे गालन पे लटके घुंघरा ले वो केस। अब तो देखी पुत्र को रूप मैया सरस्वती बोली, अब तो देखी पुत्र को रूप मैया सरस्वती बोली। बड़ा सुंदर जब उस गोबर से बालक निकला है
और जैसे ही सबने रूप देखा, चेहरा सूर्य के समान चमक रहा था। घुंघराले केस गालों पर इस तरीके से लटक रहे थे जैसे नांगनियां लटक रही हो। दोस्तों, सरस्वती मां ने जब देखा है तो झपट करके उस पुत्र को अपने सीने से लगा लिया और जवाब दिया, बेटा मैं तेरी मां हूं। जरा से बच्चे ने एक बात कही, तुम हमारी मां कैसे हो सकती हो? अरे हम 12 बरस से इस गोबर में पड़े हुए, तब तो तुमने कभी नहीं देखा। तो गुरु मच्छंद्र नाथ जी ने उस बच्चे को जब अपने सीने से लगाया है और एक बात कही, बेटा तुम्हारा जो गोबर से जन्म हुआ है, गोबर से तुम प्रगटे हो, तो हम तुम्हारा नाम गोरखनाथ रखते हैं। और वहां से गोरखनाथ जी जब नाम रखा है, चलने लगे गुरु मच्छंद्र नाथ जी के साथ में। सरस्वती मां रोने लगी और जवाब दिया, बाबा जी आप हमारे पुत्र को हमें दिए जाओ। तो गुरु मच्छंद्र नाथ जी ने समझाया है, तुम रो नहीं, तुम्हारी किस्मत में पुत्र नहीं लिखा था। तो सरस्वती मां पर नहीं रुका गया, सामने पहुंच करके रास्ता घेर ली और जवाब दिया, गुरुदेव हमें माफ कर दीजिए, मोई क्षमा करो तपधारी, मो पे बनी गई भूल भारी, मोई क्षमा करो। सरस्वती मां जब रोने लगी और जवाब दिया, गुरुदेव इस बच्चे को मेरे पास छोड़ दो। गुरुदेव दयानिक हाय कीजे, मेरे पुत्र को वापस कीजे, गुरुदेव दयानिक। हम घर में पुत्र को रखिए, नाई कोई दुख दिए, हम घर में पुत्र को। सरस्वती मां जब रोती रही है, लेकिन मच्छंद्र नाथ जी और गोरखनाथ जी जब नहीं रुके, वहां से चले जाते हैं। समझाने के बाद में तो सुन रहे थे आप लोग जहारवीर कैसेट कंपनी की तरफ से गुरु गोरखनाथ जी के जन्म के बारे में। आइए मैं आपको बता दूं, जो हमारे साथ में कोरस कर रहे थे, ये गुरवेश और जो हमारे भतीजे माधव शास्त्री और बीनू चौधरी और ये भैया लाल और अवधेश जी। मच्छंद्र नाथ जी समझाते हैं, गौर करेंगे यहां से आगे गुरु गोरखनाथ जी के लीलाओं के बारे में। मां क्यों असुवन से हाय